कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स। उसके लिए हमने लिया है 2 गिलास पानी में हमने चिकन डाल के उसको पकने के लिए चढ़ा दी है। हमने 2 दरमियाने प्याज लेके काट दिए हैं और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, 1 गट्ठी लहसुन है और अदरक जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अदरक इसलिए पीस लिए कि अदरक अगर हम उसके टुकड़े करके डाल दें तो वो गलता नहीं है और मिक्स नहीं होता उसमें, ठीक है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1.5 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास क्या है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, नमक, ठीक है, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर हैं ये वाली, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, चिकन में डाल देंगे। और ये हमारे पास है मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और सारी चीज़ें गल नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, ये जब चिकन गल के तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया। और इस पॉइंट पे जब ये पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, ठीक है, अब मैंने क्या करूँगी कि मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे। जितने मेरे पास जितना चिकन था उतने ही मैंने आलू ले लिए। 1 किलो चिकन था, 1 किलो ही मैंने उसमें आलू ले लिए। और आलू को मैंने क्या किया था कि मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसको भी मैंने आलू को भी मैंने हल्का सा मैश कर लिया। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें आलू डाल दूँगी। और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। भूनने का ये मतलब है कि पानी इसका अच्छे से ड्राई कर लूँगी कि कबाब जो है वो अच्छे से बाइंड हो, वो पतले पतले से ना रहे, ठीक है। अब इसको अच्छे से भून के आलू डाल के मैं इसको भूनती भी जाऊँगी और ये मैं स्पैचुला की बैक साइड से ना इसको मैश भी करती जाऊँगी ताकि मुझे दोबारा जो है वो चॉपर में डाल के इसको पीसने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये ऐसे मेरे आलू तकरीबन मैश हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे क्या करूँगी, इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। 1 शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, तो ये मैं डालूँगी और इसको मैं दोबारा थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी कि शिमला मिर्च आधी पक जाए, आधी पूरी कुक ना हो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आपने। इसको मैं अच्छे से मैश भी कर लूँगी और मैं इसको अच्छे से पका भी लूँगी। ये देखिए, ये मसाला अब तकरीबन पक चुका है। इसका चिकन, आलू, सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, हमने ये रेडी कर लिए हैं कबाब, ठीक है। जो मसाला ठंडा किया था उससे कबाब की शक्ल दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले अंडे में डिप करेंगे, ठीक है। अंडे में मैंने क्या किया था कि नमक और काली मिर्च जो है वो मिक्स करके अंडे को अच्छे से फेंट लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि अंडे से डिप करके ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अब ब्रेड क्रम्स में इन्हें फोल्ड करती जाऊँगी इस तरह से। इसी तरह से सारे कबाब जो हैं ये कटलेट्स में इसी तरह से ये अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में डिप करती जाऊँगी, यस। ये हमने सबको ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा लिए। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे पैन में फ्राई करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, ऑयल इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है, शैलो फ्राई करना। एक एक करके हम रखेंगे, ठीक है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से क्या होंगे, जल जाएंगे, ठीक है। इसको मैं फ्राई करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। दोनों साइड से हमने इनको फ्राई कर लिए। अब हम एक एक करके इनको निकाल लेंगे।
ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں. تھوڑا سا سیلڈ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, پرفیکٹ شیپ, کلر, ٹیکسچر. یہ دیکھیں کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں, فرائی ہو گئے ہیں. کتنے مزے کے اور یمی بنے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹ پہ فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسے بنے. ٹھیک ہے.